कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। एक तथ्य तो ये भी है चित्रांश कि अक्सर ये खबरें लीक होती रहती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है। पैसे में बहुत ताकत होती है। देखना, एक दिन मेरे बच्चे मेरी जुबान बोलेंगे। जिन लोगों ने आपके पापा को जला दिया था, पूरी ऑफिस आपने उन्हीं लोगों के भरोसे छोड़ दी है। अरे इनकी असली बीमारी का कारण है हमारे पापा। इनके हर जख्मों के गुनहगार हैं हमारे पापा। हाँ बात, ये बात तो है। इसने मेरा दिन रात बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। वैसे मीरा बहुत अच्छी लड़की है। जब भी उसे देखती हूँ ऐसा महसूस होता है जैसे जैसे वो कोई अपनी हो। एक बार प्रेम भैया आ जाएं, तो मैं उन्हीं से पूछूंगा कि मैं उनके जैसा कैसे बच सकता हूँ। इतनी धूप में बाहर शूटिंग करना कितना थका देने वाला काम है ना। क्या बात करिए मैडम, आपके लिए तो छोटी सी बात है, और वैसे भी सीन इतना इम्पोर्टेंट था। गुंडे आपके पीछे भाग रहे हैं, उनसे बचने के लिए आप भाग रहे हैं और क्या। और ऊपर से रीटेक, कितनी बार भागी उसके बाद तो जाकर शॉट ओके हुआ। और फिर वो रोड, जंगल, धूल, मिट्टी, झाड़ियां, कांटे, मेरे पैरों के तलवे तो अभी भी दर्द कर रहे हैं। मैडम, ये आपके लिए कोई लिफाफा दे गया है, कार्ड आया है। किसका कार्ड है? ये वही शकुंतला देवी का कार्ड। शकुंतला देवी? कहीं वो शकुंतला देवी तो नहीं जिसका भतीजा मिस्टर प्रेम है, जो बिजनेस टाइकून, काफी कारोबार है उसका? हाँ वही। केके साहब के पुराने परिचित हैं। इनफैक्ट केके साहब ने ही मुझे इनसे इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके बेटे कृष्णा का बर्थडे है, मुझे इनवाइट किया है। लेकिन अब केके साहब से ही रिश्ता नहीं रहा तो इनसे क्यों रिश्ता रखना। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, बल्कि आपको ऐसे लोगों के साथ संबंध बना के रखना चाहिए। आपको तो पार्टी में जाना चाहिए। मगर इससे फायदा क्या है? अरे फायदा ही फायदा है। शकुंतला देवी के बेटे का जन्मदिन, आपको वहां जाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है कि प्रेम वहां पर आएगा, और सारी नजरें जो है फिल्म इंडस्ट्री की प्रेम पे टिकी हुई है। ओ क्या, आप पार्टी में जाइए, बल्कि मैं तो सिर्फ ये कहूं कि प्रेम के साथ दोस्ती बढ़ाइए। और अगर ये दोस्ती हो गई तो यूं समझ लीजिए कि आपके वारे न्यारे हो गए। इसका मतलब ये है कि मुझे पार्टी में जाना चाहिए? ऑफ कोर्स, बल्कि बंठन के आपको जाना चाहिए, उसके साथ दोस्ती बनानी चाहिए। एक बात कहूं, हम मिस्टर ये तनवानी जो है उनको बहुत बड़ा फाइनेंसर समझते हैं ना। प्रेम जो है मिस्टर तनवानी का बाप है, हजारों तनवानियों को खरीद कर अपनी जेब में डाल देगा, समझे आप? इतनी बड़ी शख्सियत है मिस्टर प्रेम। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं पार्टी में जरूर जाऊंगी। उस दिन जिसकी शूट है वो कैंसिल करवा दीजिए। That day I will not shoot। अरे आप नहीं कीजिए, यूं समझ लीजिए कि उस दिन आपकी पार्टी में जो है लाइव परफॉर्मेंस है आपका। और एक बात और, पार्टी में केके भी आएगा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा।
हेलो प्रेम बेटा। नमस्ते मौसी। खुश रहो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मौसी। मौसी कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं कि मैं उलझन में पड़ गया। सोचा आपसे बात कर लूँ। हाँ हाँ बोलो प्रेम, कैसी उलझन है, बोलो। मौसी आप तो मेरे मम्मी पापा के बहुत करीब थे ना। हाँ हाँ। मौसी मम्मी पापा की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी ना, जब वो अपने प्लेन में गोवा जा रहे थे। हाँ हाँ, आज तक तो मैं भी यही सोच रही थी कि ये हादसा हुआ कैसे। मौसी वो हादसा नहीं था, वो किसी की साजिश थी, मम्मी पापा को मारने की साजिश। क्या? लेकिन उसकी तो छानबीन चल रही थी ना, तुम्हें कैसे पता चला? मौसी जांच कमेटी से कुछ सबूत ही ऐसे मिल रहे हैं और अभी एक और सच्चाई सामने आई है कि मुझे भी मारने की साजिश की जा रही है। क्या? नहीं नहीं। हाँ मौसी यही सच है। इंडियन इंटेलिजेंस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है और इंडिया में मुझे पूरी पुलिस सिक्योरिटी भी दी जाएगी। बेटा अगर ऐसी बात है तो तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा। हाँ मौसी, खैर मैं बाद में फोन करता हूँ मौसी। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ बाय। ओके बाय। आखिर कौन है वो जो इतनी बड़ी साजिश रच रहा है? रूपा देखो, आज मेरा मुंबई से काम करने का ख्वाब पूरा हो गया और चित्रांश को खबर भी नहीं है कि हम कहाँ हैं। हाँ, आपने कहा था कहाँ जा रहा हूँ नहीं बताऊंगा और नहीं बताया आपने। लेकिन रूपा, चित्रांश की याद बहुत आती है। चलिए, चाय ठंडी हो रही है। चाय लाओ भाई, चाय लाओ। क्या बात है? ऐसी कौन सी खबर है जो आप एकाएक इतना परेशान हो गए? ये लड़का मुझे कहीं चैन से जीने नहीं दे रहा। ये चित्रांश अब यहाँ पर मुंबई में भी आ गया है मेरी जड़ें खोदने के लिए। देखो क्या लिखा है, देखो। Oh my God! तो अब क्या करना है? वैसे एक बात तो पक्की है कि वो हमारे पास वापस नहीं आने वाला। लेकिन रूपा, मैं उसे आजाद भी नहीं छोड़ सकता। मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है। वो कहते हैं ना, जैसा देव ऐसी उसकी पूजा। मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ, पहले एक फोन कर लो। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ जी, मैं बालेश्वर सिंह बोल रहा हूँ BS इंडस्ट्रीज से। मुझे आपके ऑफिस का एड्रेस चाहिए। जरूर, लिखिए। हाँ, हाँ बोलिए। You're welcome. थैंक यू। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। वाह, क्या लेख लिखता है चित्रांश। ऐसा लगता है ये लेख नहीं, एक सबक है उन लोगों पर जो पाप को साथ लिए चलते हैं। और कौन सा नया सबक लिखा है चित्रांश ने? अरे देखो, अभी तक छप रहा था रूपवती भिखारिन, अब ये नया लेख छपा है।
अंडरवर्ल्ड के पापी। इस बार निशाना है अंडरवर्ल्ड पर। चलो अच्छा है, जो काम वो करना चाहता था वो काम उसे मिल गया। हाँ, लेकिन देखो कैसा लेख लिखता है कि पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाह। उसकी सोच कितनी पवित्र है ना। कभी तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई पुण्य आत्मा है। हाँ, तभी तो उसने पाप के खिलाफ ये जंग शुरू कर दिया है। आई सैल्यूट चित्रांश। उसने बहुत हिम्मत का काम किया है। कलम की ताकत का सही इस्तेमाल किया है उसने। चित्रांश, पापा, आप यहाँ कैसे? बेटा, मैं ये जानने आया हूँ कि आखिर वो क्या बात है कि हमारा बेटा इसी शहर में है और हमसे एक बार भी मिलने नहीं आया। यहाँ तक कि अपने आने की खबर तक नहीं थी। सबसे पहली वजह तो ये कि आप मुंबई आने वाले थे, ये आपने मुझे कब बताया? और पापा, दूसरी वजह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। बेटा, जिन वजहों से तुम हमसे दूर चले गए हो, हमने वो वजह ही खत्म कर दी है। चित्रांश बेटा, अब सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बदलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है, वो है कि आप बदलें। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि जिंदगी में आप कभी भी नहीं बदलेंगे डैडी। ऐसी बात नहीं है। मैंने रियलाइज कर लिया है कि किस धन दौलत का, इस शोहरत का, इस नाम का, इस वैभव का क्या मतलब है जब मैं अपने बेटे को ही खुश नहीं रख पाया। और बस बेटा, मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि अब सब पुराने धंधे बंद, और अब मैं धर्म कर्म के काम में लग गया हूँ बेटा। ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप कितना धन कर्म करते हैं। नहीं बेटा, यकीन करो मेरा, अब बालेश्वर सिंह पहले जैसा बालेश्वर सिंह नहीं रहा है। अब तो मैंने शहर में 2 अनाथाश्रम खोल दिए हैं, 2 ओल्ड एज होम बन गए, तीसरा बनवाना हूँ। बेटा, मैं एक मंदिर का भी निर्माण कर रहा हूँ। शहर के बेसहारा अनाथ बच्चों के लिए मैंने स्कूल खुलवाया है। अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए बेटा। अब तो मैं वही कर रहा हूँ जो तुम चाहते थे। अब तो मैं तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ बेटा, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी वही करो जो तुम चाहते हो। तुम लिखना चाहते हो ना, लिखो, जरूर लिखो, लेकिन बेटा दूसरे के अखबार के लिए क्यों? तुम अपना अखबार शुरू करो। बस मेरी एक विनती मान लो बेटा, घर लौट चलो। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे खुद के अखबार खोलने में कोई दिलचस्पी नहीं। और ये इतना लंबा चौड़ा भाषण जो आपने दिया, इसमें से अगर एक भी चीज सही निकली ना, सिर्फ एक चीज सही, तो पापा ये मेरा वादा है आपसे कि मैं आपके साथ घर आऊंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं इतना खुशकिस्मत नहीं हूं पापा। आप जा सकते हैं। तुम घर जा रहे हो ना? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पापा, मेरा रास्ता अलग है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। देखा धर्मराज, कलयुग में पाप मायावी राक्षसी हो गया है। जिसे हम साधारण पाप और पुण्य समझते हैं, उनकी ये वास्तविकता है, और इसी कारण मैं चिंतित हूँ। हे पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त,
आपका सोचना लिख। कलयुगी, मायावी, पाप, राक्षसी प्रवृत्तियों वाला। और इस मायावी पाप ने पूरे ब्रह्मांड को ललकारा है। मैं सब समझ गया चित्रगुप्त। अब आपने आगे क्या विचार किया है? बस इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था और आप आ गए। समस्या विकट है चित्रगुप्त। आप भी चिंतन कीजिए, मैं भी चिंतन करता हूं। तो चलता हूं। ले बेटा दूध पी। क्या सोच रही है बेटा? हाँ, आजा बैठ, बैठ जा। यही माँ कि मैं पापा का सामना कैसे करूंगी। एक एक दृश्य फिल्म की तरह सामने से गुजर रहे हैं। क्या क्या जुल्म नहीं किया है उस आदमी ने आप पर। बेटा जो होना था वो तो हो गया। अब तू आगे की सोच कि हमें आगे क्या करना है। बेटा तेरे पापा का नया शराफत का जादू तो बच्चों पर चल ही गया है। सबसे पहले वो मेरे बच्चों को अपने कब्जे में करेगा और उसके बाद मेरी जायदाद को हड़प लेगा। माँ, तुम संदेश और सर्वेक्षणी की चिंता बिल्कुल मत करो। वो दोनों अपने साथ थे और हमेशा रहेंगे। उन दोनों को तो मैं समझा दूंगी, लेकिन पापा को किसी भी तरह इस घर से निकालना होगा। नहीं बेटा नहीं, तेरे पापा को मैं घर से तो नहीं निकाल सकती। बेटा चाहे उन्होंने मेरे साथ कितना भी छल किया हो, कितना भी कपट किया हो, पर मैंने उन्हें हमेशा प्यार किया है और करती रहूंगी बेटा। माँ, तुम्हारी ये कमजोरी ना, यही तुम्हारे दुखों का कारण है। तलवार के नीचे गर्दन रख देती हो और कहती हो कि उसे कटने से बचा लो। बेटे चाहे तू कुछ भी बोल, पर मैं उन्हें घर से तो नहीं निकाल सकती। अरे तू अभी उनसे मिलेगी ना तो हैरान रह जाएगी उनकी ठाट बाट देखकर। कोई पुराना दोस्त मिल गया है, उसी को लूट रहे हैं। तो ठीक है, हम उनके दोस्त से मिलकर उनकी सारी असलियत बता देंगे उन्हें। अरे तू पागल हो गई है क्या? तू नहीं जानती कि उन्हें किसी को भी कत्ल करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता? आखिर माँ तुम चाहती क्या हो? पापा को घर से निकालना नहीं चाहती, उनकी असलियत दुनिया के सामने लाने नहीं देना चाहती हो। आखिर हम क्या करें? किसी दिन कोई अनहोनी करके सारी मेहनत की कमाई को निगल कर चल देंगे और तुम इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहना बस। बेटा मैं ऐसे हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठे रहना चाहती हूँ, बल्कि मैं अपने घर को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती हूँ। अपने बच्चों को अपनी तरफ बांधना चाहती हूँ, उन्हें अपनी तरफ मिलाना चाहती हूँ ताकि वो उन्हें बहका ना सके। क्योंकि उसके सिर्फ 2 ही निशाने हैं, एक मेरी औलाद और दूसरी मेरी जायदाद, जिसमें मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अब अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पकती है वो मैं नहीं जानती। ये कौन सी खिचड़ी पक रही है और उसमें कितना दाल चावल नमक मिला है, ये तो मैं पता लगा कर रहूंगी। तुम संदेश और सर्वेक्षण की बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ। बस इतना बता दो कि हमारे ग्रेट पापा आते कब तक हैं? अरे आजकल बहुत मीटिंग शीटिंग चलती रहती है उनकी। रात को लेट घर पे आते हैं और कहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ करना है, संदेश के लिए अस्पताल खुलवाना है और सर्वेक्षणी के लिए कंप्यूटर की फैक्ट्री लगानी है। बड़ी बड़ी बातें करना भूलते नहीं हैं तेरे पापा, तुझे तो मालूम ही है। ठीक है माँ, अब तो कल ही उनके दर्शन करूंगी। अच्छा माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करूंगी। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ, तू आराम कर, ठीक है? और दूध पीना मत भूलना। चल। हर इंसान का अक्स
वहाँ पर हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता, कौन कहाँ